बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियाँ। सांस लेने के का जो निज़ाम है, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में जो निज़ाम है, उन तमाम जानदारों में से इंसानों में इस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत आम है। क्योंकि पाकिस्तान में प्लूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। प्लूटेंट्स क्या हैं? आलूदगार। हवा में जहरीली गैसेस मौजूद हैं जो कि सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर होती हैं और वो हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर देती हैं, उसे मुतासिर करती हैं। तो अब हम डिटेल में सारे डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, सोजिश का हो जाना। इसकी वजह क्या है? कॉजेज़: एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। म्यूकस क्या है? एक स्लिपरी सा मटेरियल है जो अगर बहुत ज़्यादा पैदा हो तो ट्यूब्स को तंग कर देता है। ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं और फिर उनमें हवा फंस जाती है। बाहर से आने वाली हवा अंदर तो आती है, लेकिन अंदर वाली हवा फिर बॉडी से बाहर नहीं जा सकती। तो देखें, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, जब हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमने देखा था कि ट्रैकिया जब इंटर होता है चेस्ट कैविटी में, तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं? छोटी छोटी नेक्स्ट वेसल्स हैं जो कि हिस्सा किसका है? ब्रोंकाई का। जब म्यूकस ज़्यादा होगा, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, लेकिन जब म्यूकस ज़्यादा होगा, इन्फेक्टेड ब्रोंकाई इस तरह की होगी, वो तंग हो जाएगी, नालियाँ तंग हो जाएंगी, बाहर की हवा अंदर आएगी लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स कौन सी हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है फ़ौरन या शदीद, यानी कि ये सिर्फ 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद इजीली रिकवरी हो जाती है, पेशेंट इजीली रिकवर कर जाता है। जबकि क्रोनिक का मतलब होता है मुस्तकिल, शदीद। तो इसको, ये ब्रोंकाई जो है ये मुस्तकिल होता है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 3 मंथ टू 2 ईयर्स तक इसका दौरानिया टाइम पीरियड हो सकता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स का, खांसी का आना। जब सांस नहीं आ रहा होता, सांस अंदर फंस जाता है, हवा अंदर फंस जाती है, तो उसके लिए खांसी आती है, शिद्दत से खांसी आती है। क्यों आती है? अंदर मौजूद फंसी हुई हवा को बॉडी से, एल्वेलाई से बाहर निकालने के लिए, लंग्स से बाहर निकालने के लिए। फीवर, बुखार, चिल, सर्दी की शदीद लहर। मोस्टली लंग्स से रिलेटेड जितनी भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं, वो सारी मोस्टली, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सर्दी की वजह से ही होती हैं। माइल्ड विजिंग, खरखराहट, यानी कि जब सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसे पेशेंट्स जिनको ये बीमारी हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में तंगी होती है। नेक्स्ट है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? इसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, लार्जर एयर सैक्स, लेस सरफेस एरिया। एल्वेलाई की दीवारें मुतासिर होती हैं, हवा की थैलियाँ तो बढ़ जाती हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है, वो बड़ी हो जाती है, लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है। जो नॉर्मल एल्वेलाई है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यानी कि उसकी फोल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं, हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मतलब कि ये क्या है, एल्वेलाई का काम क्या है? ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचाना। लेकिन जब ये बीमारी होती है तो ये इस तरह से इसकी दीवारें टूट जाती हैं और सरफेस एरिया कुछ इस तरह का हो जाता है। तो हवा अंदर आ रही होती है लेकिन बॉडी से बाहर नहीं जा रही होती। क्योंकि जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपीरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आती, तो हवा बाहर नहीं जाती लेकिन अंदर आ रही होती है। तो इसके नतीजे में ये बीमारी होती है। इनके जो एक्सपीरेशन है ये हो रही है, जबकि इंस्पिरेशन हो रही है जबकि एक्सपीरेशन नहीं हो रही, यानी कि बाहर से हवा अंदर आ रही है जबकि एक्सपीरेशन के थ्रू जो हवा बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है बॉडी से, वो नहीं जा रही। इसकी अलामात क्या हैं? ऐसी कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनसे पता चलता है कि जो पेशेंट है उसे एम्फीसीमा है? तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, वेट लूज, वज़न कम होता है। वज़न क्यों कम होता है? जो भी हम खुराक खा रहे हैं, लंग्स को, जाहिर सी बात है, जो डिस्ट्रक्टिव लंग्स हैं, इन्फेक्टेड लंग्स हैं एम्फीसीमा की वजह से, उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सांस लेने के लिए, हवा को बाहर निकालने के लिए उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो मोस्टली एनर्जी वो यूज़ कर रहे होते हैं उस खुराक से जो हम खा रहे हैं। उस खुराक की तोड़ फोड़ से जो एनर्जी हासिल होती है एटीपी की फॉर्म में, वो लंग्स वही यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। तो हमें वो एनर्जी कम मिलती है, बाकी बॉडी को एनर्जी कम मिलती है, जिसकी वजह से वेट लूज़ होता है, वज़न कम होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन का हो जाना, सोजिश का हो जाना, एक मरतबा इंसान रिकवर करता है दोबारा उसे वही बीमारी हो जाती है। और उसके बाद फटीग, थकन का होना। नेक्स्ट है निमोनिया।
निमोनिया क्या है, ये एक किस्म का लंग इन्फेक्शन है, फेफड़ों में सोजिश है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है? सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा कोई भी जानदार जो कि नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते सिवाय माइक्रोस्कोप के, उन्हें नहीं देखा जा सकता, वो तमाम जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स छोटा, गेट इंटर इनटू एल्वेलाई, वो एल्वेलाई में दाखिल होते हैं, दे सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं, एंड प्रोड्यूस म्यूकस, और म्यूकस पैदा करते हैं। म्यूकस, व्हाट इज म्यूकस? अगेन म्यूकस क्या है? एक स्लिपरी मटेरियल है, एंड पस, और पस पैदा करते हैं। सो पेशेंट फील्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, तो लिहाजा पेशेंट को सांस लेने में तंगी महसूस होती है। इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसकी कॉजेज़ में है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, इसके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है, इसके नीचे लाइन क्यों लगाई हुई है? 9th में अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किसी भी जानदार का, ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो या तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है या फिर उसके नीचे लाइन ड्रॉ की जाती है। तो मैंने इटैलिक्स में नहीं लिखा, इसके नीचे लाइन ड्रॉ की है। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ये निमोनिया की वजह बनता है। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा और फंगल इन्फेक्शंस भी निमोनिया की वजह बनते हैं। क्योर, इनका इलाज किस तरह से पॉसिबल है? कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं? वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन तब दी जाती है जब बीमारी नहीं होती, यानी कि उस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स बीमारी होने के बाद उसे रिकवरी के लिए ली जाती है। नेक्स्ट है एस्थमा। एस्थमा क्या है? ये एक टाइप की एलर्जी है। एलर्जी मतलब कि किसी भी एलर्जी क्या होती है? किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स, एंटी रिस्पॉन्स देना, वो चीज़ जो हमें हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उसके नतीजे में हमें ये बीमारी होती है, हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसे एलर्जी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि और इससे क्या होता है? म्यूकस ज़्यादा पैदा होता है, नैरोइंग एयरवेज, और हवा के जो रास्ते हैं वो तंग हो जाते हैं। ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, लेकिन जब उसमें म्यूकस ज़्यादा पैदा होगा, एयरवेज तंग होंगे, तो कंस्ट्रक्टेड ब्रोंकाई कुछ इस तरह का होगा। इसमें भी यही होता है, हवा अंदर आ रही है लेकिन फेफड़ों से बाहर, एल्वेलाई से बाहर नहीं जा रही, इनके कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं जा रही। इसके कॉजेज़ जो हैं, इसकी कॉजेज़ में एलर्जेंस हैं। एलर्जीज कौन कौन से? डस्ट यानी कि मट्टी, फ्रेगरेंस, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू, या फिर पोलन्स। जब भी कोई पेशेंट जो है इन एलर्जेंस का सामना करता है, जब उसे एक्सपोज किया जाता है, उसका अचानक सामना होता है इन एलर्जेंस से, तो क्या होता है? इमीडिएट रिएक्शन होता है कंस्ट्रक्शन। तो फौरी रिएक्शन के तौर पर क्या होता है कि उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ पेश आती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी, और इसके अलावा वीजिंग, खरखराहट, सांस जब लेते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। और सांस की तंगी कब होगी? जब कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं और सांस लेने में तंगी, उसके बाद होती है वीजिंग, आवाज़ आती है सांस लेते वक्त। और इसका इलाज कोई प्रॉपर नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर टेम्परेरीली इसे छुटकारा पाने के लिए उसी टाइम पर इन्हेलर यूज़ किया जा सकता है।